दोस्तों वंदे मातरम। इलेक्शंस 2024 बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कि ज्योतिष क्या कहता है 2024 के इलेक्शंस के बारे में। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में इलेक्शंस भी होने बाकी हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एट्सेट्रा, क्योंकि ये इलेक्शंस भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे 2024 के इलेक्शंस में। तो आज मैं एक विश्लेषण भी देने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली मेरे सामने है। पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूँ और जो भी हमने प्रेडिक्शंस की हैं वैसे ही रही हैं। आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा, जब से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल महादशा में शनि का अंतर शुरू हुआ है 27 अप्रैल 2023 से, और ये चलेगा 5 जून 2024 तक, तब तक जब तक 2024 के चुनाव हो रहे होंगे। मंगल में शनि का अंतर और शनि में मंगल, जब भी ये कॉम्बिनेशन साथ में आते हैं तो लाइफ में चाहे कितने भी अच्छे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्यों ना हो, हर्डल कहीं ना कहीं देकर ही जाते हैं। आप देखिए 27 अप्रैल के बाद क्या हुआ। बल्कि मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो डेफिनेटली बीजेपी को वहाँ पर परेशानी हुई। बीजेपी वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाई। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। कहीं ना कहीं एक सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगे भी इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर दिसंबर के आसपास। आपको याद होगा मैंने राहुल गांधी जी के बारे में भी आज से ऑलमोस्ट 5 महीने पहले मैंने वीडियो दिया था कि 26 जुलाई 2023 के इमीडिएट बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और दोबारा वो सांसदीय अपने वापस चले जाएंगे अपनी पोजीशन पे, और वैसे ही हुआ। तो एक सेटबैक है। तो आगे इलेक्शंस राज्यों के क्या कहते हैं। तो चलिए अभी प्रत्यंतर के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि शनि का अंतर तो बहुत लंबा है। ये तो एक बहुत बड़ी हार्डल 2024 में भी दिखाता है अगर एक अंतर की ही बात करें, बट प्रत्यंतरों में भी जाना बहुत ज़रूरी है। इस समय करंट जो प्रत्यंतर चला हुआ है, मंगल में शनि और शनि में केतु का प्रत्यंतर, क्योंकि 27 अगस्त तक अभी बुध है, तो हम 27 अगस्त मीन्स 27 अगस्त 2023 टिल 20 सितंबर 2023 केतु का सब पीरियड रहेगा। अभी मेरा मरकरी का चल रहा है। ये कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री पे है यहाँ पर मरकरी। तो थोड़ी सी हार्डल तो देगा ही ये परेशानियाँ। 11th हाउस फेम का है, तो 27 अगस्त तक फेम को कम करेगा अपने ही क्षेत्र में। क्योंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात देखें तो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अपने ही घर में 27 अगस्त तक ये जो पीरियड है ये थोड़ा सा पॉपुलैरिटी को कम करेगा। कोई नए नए एलिगेशंस, परेशानियाँ, हर्डल्स कुछ और राज्यों में भी, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि दंगे होंगे 2023 में भयंकर। इंडिकेशन है कि 27 अगस्त के आसपास, उससे पहले किन्हीं और राज्यों में भी ये आग और भड़केगी। वेस्ट बंगाल, असम, ऐसे कुछ और परेशानियां दिखाई दे रही हैं। उसके बाद केतु का सब पीरियड 20 सितंबर तक, केतु 11th हाउस में, तो कोई अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है इसको। फिर आ जाता है शुक्र का प्रत्यंतर, मंगल, शनि और वीनस। कब से? 20 सितंबर 2023 टिल
26 नवंबर 2023, और ये वही समय है जब अंतिम समय में राज्यों में इलेक्शन चल रहे होंगे इन तीनों स्टेट्स के। अब देखिए चुनाव आयोग कब डेट्स निकालता है। सो ये एक अच्छा समय नहीं है राज्यों के इलेक्शंस के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियाँ, हर्डल्स बीजेपी के लिए दिखाई दे रही हैं। ऑलरेडी 2 राज्यों में बीजेपी हार चुकी है। अब इन 3 राज्यों में क्या होगा, इसके लिए हम और भी डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे हर एक राज्य के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और इसके बाद ये भी अगर हम देखें तो मंगल में शुक्र जो कि वृश्चिक लगन के लिए मार्क भी हैं, तो ये कोई शस्त्राघात पीड़ा का भी इंडिकेशन देता है। मोदी जी की सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन है इस माध्यम से कि ये जो करंट अभी समय चला है वो प्रधानमंत्री जी के लिए पीड़ा वाला समय है। हेल्थ में भी डेट्यूरेशन देता है। वैसे तो बहुत फिट हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक परेशानी का समय दिखाई देता है। इसके बाद का जो समय है 26 नवंबर 2023 टिल 16 दिसंबर 2023, सूर्य का प्रत्यंतर मंगल, शनि एवं सूर्य। अगर हम पंचदा, मैत्री चक्र, पराशरी नियमों को फॉलो करें तो देखिए कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन शनि से सूर्य 2nd हाउस में भी चले गए हैं, बेनिफिशियल हैं कहीं ना कहीं। और सूर्य इस कुंडली में षड बल में सबसे ज़्यादा स्कोर 1.75 स्कोर है सूर्य का। पक्ष बल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये दिखाई देता है कि ये जो समय, ये जो ड्यूरेशन रहेगी, हो सकता है इस समय इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हों। अगर इस समय डिक्लेयर होंगे तो जो राज्यों के चुनाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं कुछ एक राज्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद का प्रत्यंतर 16 दिसंबर 2023 टिल 19 जैन 2024। अब देखिए लगन कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं, शत्रुहंता योग भी बना है और साथ में नीच भंग राजयोग भी। चंद्रमा नीच के हैं दोस्तों, चंद्रमा नीच के हैं, साथ में चंद्रमा 9th लॉर्ड बाध केश भी तो हैं, भाग्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाध केश भी हैं। चंद्रमा नीच हैं, अनुराधा नक्षत्र के हैं जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि देव जी वृश्चिक लगन के लिए मारक हैं, तो कहीं ना कहीं अपना एक अशुभ प्रभाव, क्योंकि नीच के हैं, देके जाएंगे। तो ये समय अशुभता की तरफ इशारा करता है। अब 19 जैन 2024 से 12 फैब 2024 मंगल का सब पीरियड, मीन्स मंगल में शनि, शनि में मंगल। दोस्तों ये वो सब पीरियड है जो ये इंडिकेट करता है कि मोदी जी फिर से गेन बैक करेंगे, अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा वापस उनको मिलेगी अपने ही क्षेत्र में, मीन्स भारत में, अपने ही लोगों के बीच में, क्योंकि ग्लोबली तो वो डे बाय डे बहुत फेमस होते जा रहे हैं। और ये जो मंगल जिसने शत्रुहंता योग बनाया है लगन में, ये फिर से एक्टिवेट होगा और उस समय जो मंगल की जो ट्रांजिट्स चल रही होंगी वो भी अच्छा रिजल्ट्स देके जाएंगी, जो कि इंडिकेशन है कि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति, अचानक ही शत्रु निरस्त होते हुए दिखाई देंगे। सो कह सकते हैं कि 19 जैन 2024 के बाद बेटर टाइम शुरू होगा। इसके बाद जब राहु का फिर एक सब पीरियड आएगा 12 फैब 2024 टिल 12 अप्रैल 2024, 2 महीने का समय। और ये वही समय है जब आचार संहिता भी लागू होगी
और इलेक्शंस के लिए, रिजल्ट्स के लिए जनता अपना मन भी बनाएगी यहाँ पर। राहु से इस्लाम के बारे में भी विचार किया जाता है। उसी तरह से जुपिटर से हिंदुइज़्म, सनातन के बारे में विचार किया जाता है। केतु से क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज़्म के बारे में विचार किया जाता है। ये मैं अक्सर मेरे पुराने एजुकेशन वीडियो में बताता रहा हूँ आपको। तो राहु एज ए मेंशन इस्लाम के बारे में, कट्टर इस्लाम के बारे में भी इंडिकेशन देता है। पंचम घर में बैठा है, गुरु की राशि में। बहुत स्ट्रांग है दोस्तों राहु यहाँ पर, क्योंकि राहु का जो राशिश जुपिटर है, जनता स्थान में देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ उनकी आपस में युति, और शनि भी वहाँ पर बैठे हैं। एक भव्य राजयोग का फिर से निर्माण हो रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मीन्स जो मैंने इस्लाम का जो डेफिनेशन दी उसके बीच में भी पॉपुलैरिटी का बढ़ना, वोट बैंक वहाँ से भी बढ़ना। तो ये एक इंडिकेशन है, एक वे है ज्योतिषीय कैलकुलेशन का कि राहु से हम बाकी समुदायों को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि राहु तो पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अचानक ही कुछ ऐसा होगा कि शत्रु तो निरस्त होंगे ही, कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेंगी कि जनता अचंभित हो जाएगी, कुछ ऐसी डिक्लेरेशंस होंगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, या कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, या कोई बहुत बड़े रोड मैप तैयार होंगे। इसके बाद आएगा मंगल शनि में गुरु का प्रत्यंतर। कब से? 12 अप्रैल 2024 टिल 5 जून 2024। ये जो समय है दोस्तों, इलेक्शंस का ही समय है। इलेक्शन इसी समय में होंगे एंड रिजल्ट्स भी इसी समय में आ चुके होंगे। अब देखिए, गुरु पंचमेश भी है, पांचवा घर बहुत बड़ी पदवी का भी है, पदोन्नति का भी है। राहु भी वहीं बैठा हुआ है उससे पीछे के अंतर में, तो राहु भी पदोन्नति की तरफ इशारा कर रहा है। तो पदोन्नति जुपिटर यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि वो पंचमेश हैं। पांचवा घर प्रोस्पेरिटी का भी है, पॉलिसीज का भी है, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो अभी बनेगी बाद में इतना बेहतरीन रिजल्ट्स देंगी कि मोदी जी को इलेक्शन में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो गुरु पंचमेश, राज्य सत्ता सुख का बेनिफिट 4th हाउस में, जनता स्थान में, कि जनता का सुख वो तभी मिलेगा जब जनता वोट देगी। और देवगुरु बृहस्पति एज ए मेंशन हिंदुत्व, हिंदुइज्म, सनातन, इंडिकेशन है कि अचानक ही पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण अपने आप ही जनता कर लेगी, और अचानक ही पूरे मैक्सिमम हिंदुइज्म, हिंदू लोगों के वोट्स यहाँ पर डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मोदी जी की फेवर में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हिंदुइज्म की तरफ इशारा करते हैं एंड उनके ऊपर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र मीन्स जिसमें कि इस्लाम की ब्यूटी को भी देखा जाता है। तो क्योंकि दैतेश गुरु शुक्राचार्य जी, उनका भी इनके साथ कनेक्शन है, जिसमें कि इसमें भी वोट बैंक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, कनेक्शन बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन कब बन रहे हैं? 19 जैन 2024 के बाद। और अगर हम एज ए कंक्लूजन देखें कि क्या होने वाला है, तो मोदी जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, और इसमें आप लोगों के और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं कि मोदी जी के बाद उनकी डायनेस्टी, उनकी सत्ता को कौन संभालेगा, कौन वो लीडर होगा बीजेपी में जो मोदी जी के बाद, अगर मोदी जी 2025 सितंबर में जब उनका जन्मदिन आएगा, 17 सितंबर 2025 को, जब वो 75 साल पूरे कर लेंगे। मैं हिंदी से इंग्लिश में इसलिए डेट बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि इंग्लिश में डेट्स बताई जाए। बहुत सारे लोग हिंदी की डेट्स नहीं समझ पाते हैं। तो मोदी जी 75 कंप्लीट कर रहे होंगे। उन्होंने वो पॉलिसी बनाई है एक अपनी पार्टी के लिए कि जब भी कोई
मंत्री, सांसद या कोई भी व्यक्ति विशेष 75 कंप्लीट कर लेगा तो वो बड़े पदों पर नहीं रह सकता। तो इसके बाद वो ट्रांसफ़र किसको करेंगे अपनी सत्ता को? कौन नया प्रधानमंत्री बनेगा बीजेपी का? इसके लिए मैंने आज से 3.5 वर्ष पहले ही वीडियो दे दिया है। ऊपर आइकन बटन पर आप क्लिक कर लीजिएगा, उस लिंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कीजिए, देखिए कि मैंने क्या बताया है और कैसे वो पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली हैं और कौन वो बनने वाला है, मीन्स कौन वो नेक्स्ट शख्सियत होगी। सो दोस्तों, इलेक्शंस की बात करें तो 2024 में सक्सेस है बीजेपी के लिए, लेकिन राज्यों के इलेक्शंस अच्छे नहीं जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और रही बात इन तीनों स्टेट्स की, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने दीजिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मेरे पास एक्यूरेट नहीं है। अरेंजमेंट हो रहा है, उसका कोशिश हो रही है कि है भी और नहीं भी, क्योंकि जो है उसमें थोड़ा सा डाउट है कि कोई गलती तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है बर्थ टाइम में। तो जैसे ही बर्थ टाइम एक्यूरेसी हमें मिलेगी, आपको मैं वीडियो देना शुरू कर दूंगा स्टेट वाइज, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश के जब वीडियो दिया था इलेक्शंस का, उसमें त्रुटि रह गई थी, क्योंकि उसमें हमारे पास सुखराम सुक्खू जी का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं था। तो क्या होता है, जब हम एक ही तरफ का निर्णय दे देते हैं और दूसरी तरफ की कुंडलियाँ नहीं होती, तो डेफिनेटली ज्योतिष शास्त्र में गलतियाँ प्रिडिक्शन देने वाले की तरफ से होती हैं। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, प्रिडिक्शन देने वाले गलतियां कर सकते हैं, तो मैं मेरी गलती मानता हूं उसमें। दोस्तों, इजाज़त दीजिए आज के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।